नमस्कार, मैं पूनम सिखवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गोदान उपन्यास का तीसरा भाग सुनने से पहले आप इसके 2 भाग जरूर सुनिए, तभी आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप पहले और दूसरे भाग को जरूर सुनें। अगर आपने 2 भाग सुन लिए हैं, तो ये आगे का भाग आपके लिए। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। होरा अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उड़ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सोचता नहीं है। उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसीलिए काम में लगा हुआ था कि वह देखना चाहता था। उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। वह बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडोल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसके वह घुटने से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 4-5 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही थीड़ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ठेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती थी जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने इसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटी, चल घर चल। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद क्यों करना चाहते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ेगी। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करना। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहा था, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न चाहे तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़िया डाली है और किसी से कुछ नहीं कहा। घूरे के द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए हैं। तलैया से कितनी मिट्टी खोदी हमने, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब से ही सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े होते? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं सकते। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी हुई है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर चिढ़ाई से कहा, न उतरेंगे जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखते हुए कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है ना, निबाह तो रूपा से होता है।
रूपा न हो तो रुपए कहाँ से आएंगे बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो, मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। गोबर की इस विनोदमय विवाद से शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे सोना को, सूखी पत्ती की तरह पीला है। रूपा तो उजला होता है सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझी। बोला, सोना बड़े आदमी के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसीलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम खाते हैं। सोना के पास इस समय सबल युवती का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए हो, नहीं रूपा को रुला छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, हे राम सोना चमार, हे राम सोना चमार। इस विजय पर उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रटने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई परान थोड़ी कर देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक गिलास पानी सिर पर उंडेला, रूपा को नहलाया और भोजन कराया। जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी अरहर की दाल जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई। हीरा ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यह तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहते हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न रहा। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ था। गोबर ने व्यंग से कहा, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उनके देने को तैयार है, करेंगे बदला। नीरी मोट मर्दी, जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटर नहीं रखते, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त होता है। मजे से राज सुख भोग रहा है, उस पर दुखी। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई। जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देगा। हम ही को खेती से क्या मिलता है। हे काने, नफरी की मजदूरी भी तो करनी पड़ती है। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है, वह भी हमसे अच्छा खाना पीना पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करे, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी चुका दे तो हवालात हो जाए, कुकड़ी आ जाए, हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गालियां और झिड़कियां ही तो मिल जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज है, देह पर साबिक कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब तो गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते तो यह सुख तो किसी तरह भुगतते होंगे। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया है, उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा,
तो भोगें क्या? यह सब मन को समझाने की बात है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी, वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर ये भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है कि भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई 2 जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते हैं। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला से भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ही नहीं ली। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा? आंख में अंजन लगाने को भी चुल्लू पर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा? होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहा था। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके। अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहता था। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूंगा, थोड़ा सा भूसा दे देता हूँ, कुछ रुपए हाथ में आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसे कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारे यह धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और हमें गाय दे दे। 60 रुपए रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा कर कहा, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मेंत में हाथ लग जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सगाई की ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना हमें भूसा किसी को। यहाँ भोले भाली किसी का करज नहीं खाया। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें बुराई क्या है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचकार दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी बलमनसी को तो देखो। मुझसे जब मिलता है तो तेरा ही बखान करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसे सलीकेदार है। धनिया के मुख पर सदनिकता की झलक पड़ी। मन भाया मुठिया हिलाए भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरा रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान से कहा, मैंने तो कह दिया है भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से बातें करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसों से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी तो भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग कर लाती थी। मरने पर भी किसी की क्या बुराई करो, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निबाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, और राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे,
कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देखता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते थे। बहुएं भी तो वैसे ही चटोरिन आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के तरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए तो फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि क्या देना पड़ा या नहीं। अब भोला रोता काहे को है? गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुंचे, मन दो मन भूसा हैरो वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे बुनबुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रसपान पिलाए। मुसीबत में आदमी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। हीरा बोला, रस बस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप में आए हैं, प्यास लगी होगी। रूपा देख डिब्बे में तंबाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची है। दौड़कर 1 पैसे का तंबाकू साहूकार के पास से दुकान से ले आ। बोला कि आज इतनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तंबाकू खर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ के आड़ में खड़े अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी धरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव के आघत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला को खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भुजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम न भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत ये आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता न दो और दो तो भरपेट खिलाओ, तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी आया है, चंगेरे लेकर चलते हैं। देते ही तो हो, 2-3 खांचे दे दो, भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख न सूख जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे, लादने वाला साथ है, लाद दे। अच्छा भाई कोई मत जाओ, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं आएगी। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। यह सब तो न्योता देने से पहले ही सोचना था। न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरोवत मुरोवत की तरह ही की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता। अपने जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे, तुम तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहां शायद मंदोमन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उनके खेत नहीं जोतते, खेत जोते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान न खाओ, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ, मैंने इसे भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए। गोबर कुढ़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहार से जरा भी विश्वास न था। वह समझता था ये जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वो धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। कहीं और गोबर मिलकर 1 खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा।
उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिससे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा दिया था। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गए हैं। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे अब बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के रुपए का खुद जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तो मारे डाल रही है दादा। अनाज तो सबका सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन से अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच गया है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बेचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 है। साहूकार अलग, मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा नहीं चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े हुए हैं। साहूकार से फिर रुपया उधार ले लिया तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका है, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो। रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए। उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोले ने करुणा भाव से कहा, बड़े आदमी की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी है। कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? हम में आदमी कहाँ? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल है और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। एक का काम ना ही। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं है। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटे की करतूत सुनाई। होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गया। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोचे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आंध्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मोते ही हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो घर देखने वाला कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठना, संभालना सहेजना ये कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बुहार, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सदी का था। जब से अलगोचा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई थी वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सोती रहती, लेकिन बहुओं के लिए जलपान का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने का नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानी के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात थी क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती।
पट्टी इसलिए नहीं है कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठ कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गया। संगत को तो बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसियां जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुमको उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान में काम करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमान के दंगे हुए तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहां उसका निबाह नहीं, जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत्ति की मारी यहाँ आई तो यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कई पुस्तकें बंधी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर थाप रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर सुखियां थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी हो। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला और वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी से खांचे उतरवाए और दुनिया से बोला, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं होता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहे क्या घर संभालेगी। जब से इसकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उड़ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। सबके सब आलसी है, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसे ही है, छोटा सा ओढ़ना भी करेगी और गुनगुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लेता हूँ। जुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने नहीं दिया। मेहमान काहे से हो गए, तुम्हारे पड़ोसी ही तो हैं। पड़ोसी साल भर में एक भाभी सूरत ने दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं होता। दुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पियोगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माछी दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली बिसरी याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के
द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा था। वह निश्चित थी, अब उसके द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी-कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पटें भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबने रस पिया और चिलम तंबाकू खा पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना। गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उस गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वो मुग्ध हो रहा था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उससे कल्पना भी न थी। होरी ने लोभ में रोकर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न होगी, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद है ना? उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। दुनिया द्वार पर खड़ी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। तो यह था मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान का तीसरा भाग। ये यहीं समाप्त करते हैं। चौथा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जल्द से जल्द हम आपके सामने चौथा भाग लेकर आएंगे। तो आपको यह उपन्यास कैसा लगा और इस उपन्यास को सुनने के लिए फॉलो जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी उपन्यास के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।